बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। भावार्थ के साथ रामायण कह रहे हैं हम लोग, राम कथा कह रहे हैं। अभी कोप भवन में है कैकेयी, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। और आग्रह है आपसे, मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भावार्थ के साथ राम कथा कह रहे हैं। उसके पहले एक भजन गा लेते हैं। जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए, दो पल तो निकाल लो अपने राम के लिए, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को प्यारे अपने हटा ले, तो संवर जाएगा तेरा ये जीवन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आइए कथा में प्रवेश करें। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मुहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप करी। अब कोप भवन में है कैकेयी। दशरथ उससे बार बार पूछ रहे हैं कि रानी तुम अपने कोप का कारण बताओ। हे सुंदरी, हे सुलोचनी,
सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के जैसी मीठी वाणी वाली, मुझे बताओ कि तुम क्यों कुपित हो, क्यों क्रोध है, तुम्हारा क्रोध का कारण क्या है। अनहित तोर प्रिया के कीना, अकेही दुई सिर केही जगुब चहलीना, कहू कहीं रंग कहीं करऊ नरेशु, कहू कहीं नृपही निकासी देशु। अनहित तोर प्रिया कहीं कीना, किसने तुम्हारा अनभला किया, किसने तुम्हारा दिल दुखाया, और किसके दो सिर हो गए ऐसे जो जग में चाहता है कि मेरे क्रोध का भाजन बने। किसको मैं, किस रंग को, किस भिखारी को मैं राजा बना दूं बताओ, और किस राजा को मैं देश से निकाल दूं। किस क्या करने से तुम्हारा कोप शांत होगा। सकऊं तोरी आरी अमरऊ भारी, अकाहा कीट बपुरे नर नारी, अजान सी मोर स्वभाव बरोरू, अमनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं उससे भी पार पालूंगा, और कीड़े मकोड़े जैसे इन मनुष्यों की गिनती किस चीज में है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव अच्छी तरह से जानती ही है। मेरा मन जो है सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा को जो है वो तकता रहता है। और प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, अपरिजन प्रजा सकल बस तूरे, जो कछु कहूँ कपटु करी तो ही, और भामिनी राम सपथ सतमुही। प्रिया प्राण सुत सम, हे प्रिया, मेरी प्रजा जो है, कुटुंबी जो है, सब मुझे पुत्र के समान प्रिय हैं। दशरथ बोल रहे हैं कैकेयी से। और परिजन प्रजा सकल बस्तूरे, ये तो सभी तुम्हारे बसवर्ती हैं, सभी तुम्हारी बात मानते हैं। जो कछु कहो कपट करी तू ही, मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं कोई छल कपट नहीं है, मैं निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के तुमसे कह रहा हूँ। भामिनी राम शपथ सतमुहि, और मैं राम की शपथ लेकर के, राम की शपथ लेकर के मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो तुमसे अभी कह रहा हूँ सब सत्य है, कपट से हीन है, निश्चल है। अब बिहसी बिहसी मातु मन भावनी बाता, अभी हंसी मांगू मन भावनी बाता, अभूषण सजही मनोहर गाता। परी कुबरी समुझी जिय देखूं, अबेगी प्रिया परी हरही बिसेखू। अब परी कुपरी समुझी जिय देखूं, बेगी प्रिया परी हरही कुबेसु। तू हंस करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात जो है मुझसे मांग ले। राजा कहते हैं कैकेयी से, दशरथ कहते हैं, और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले, इस तरह से आभूषणहीन रहकर मत पड़ी रहे। मौका जो है वो बेमौका तो सब मन विचार करके देख ले कि अभी इस तरह राम का राज्याभिषेक हो रहा है, खुशी की बात है, तुम इसमें ऐसे उदास पड़ी हो। हे प्रिया, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो, यानी आभूषण वगैरह पहन दो। यह सुनी मन गुनी शपथ, बड़ी भी हंसी उठी मति मंद। आभूषण
सजति बिलोकी भृगु मनहु की रातिन फंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु मनहु की रातिन फंद। जब ये सुना कि तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो, राजा दशरथ की ये बात सुनी और सौगंध उन्होंने रामचंद्र जी की ली कि मैं राम की शपथ कह के कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो मंद बुद्धि कह के ही, जिसके जो बुद्धि फेर गई थी मंथरा दासी उसकी, वो हंसती हुई उठ बैठी और गहने पहनने लगी कि भाई अब तो मांगने की बात आ गई। जैसे किस तरह से कि जैसे कोई भीलनी जो है जो मृग को फंसाने के लिए जो फंदा लगाती है वो तैयार कर रही हो, मतलब अब राजा दशरथ को अपने जाल में फंसाने वाली है वो कैकेयी, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो मंथरा ने फेर दी है। अपुनि कहराऊ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ बोले, पुलकित होकर के बड़ी मीठी वाणी में बोले कि भामिनी भय वो तोरम न हो, ये तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो गई और घर घर नगर आनंद बधावा, घर घर में देखो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। क्यों? राम ही देवू काली जुवराजू, असजहि सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठव सुनी हृदय कठोरू, अजनु जनु छुई गय वो पाक बरतोरु। राम जी जो हैं वो कल जो राज बन जाएंगे, उनका राज्याभिषेक जो है जो राज के रूप में हो रहा है। और सजे ही सुलोचनी मंगल साजू, सारी जो सुहागिनें हैं मंगल साज सजा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। इतना सुनते ही कैकेयी जो है वो उसका कठोर हृदय जो है इस तरह से दलक गया, इस तरह से दहल गया, पीड़ित हो गया, जैसे जो बलतोड़ एक फोड़ा होता है जो रोए या ये टूट जाने से हो जाता है, वो जब पक गया हो पूरा, उस पर जैसे कोई चोट लग जाए और कांप जाए जिसके शरीर में, मैंने इतनी पीड़ा हुई उसे। राम राज्याभिषेक हो रहा है उनका, राम युवराज बन रहे हैं, ये सुनकर इतनी पीड़ा हुई कैकेयी को। ऐसी उधीर बिहसी त्यही गोई, ऐसे उपीर बिहस त्यही गोई, अचीर नारी जिमि प्रगट, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई, लकही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस करके छिपा लिया कैकेयी ने, जब ये सुना राम का ये वाला युवराज की बात। कैसे? जैसे चोर की जो स्त्री है वो प्रकट में नहीं रोती, सामने नहीं रोएगी कि भाई बात खुल जाएगी, जिससे भेद न खुल जाए इसलिए वो छुप कर रोती है। और इसको तो कुटिलता और कपट का पाठ जो है वो इतनी बड़ी गुरु मंथरा ने कूट कूट कर भर दिया था कैकेयी के। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट सने हो बड़ाई बहोरी, अबोली बिहसी नयन मुँह थोरी। यद्यपि नीत निपुण नर ना हो, राजा दशरथ जो है नीति में नीति के मर्मज्ञ हैं, नीति निपुण हैं और
नारी चरित जल निधि अवगाहु, किंतु स्त्री का जो चरित्र है वो सागर की तरह गहरा है, उसकी था नहीं पाए। दशरथ वो समझे कि राम का मैंने संवाद दिया युवराज बनने का, तो ये खुश हुई होगी। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, फिर वह कपट युक्त प्रेम से, कौन, कैकेयी बोली है, और नेत्र और मुंह मोड़ करके हंसती हुई बोली। कैकेयी बोली राजा से, मांगू मांगू पै कहाहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। अब कैकेयी बोली राजा दशरथ से कि मांग, जो मांगना है मांगो, ये तो बार बार कहते हो मगर आप देते कहाँ हैं कुछ चीज, क्यों? आपने कभी बहुत पहले मुझे 2 वरदान देने की बात की थी, अब तो लगता है कि जैसे वो भी मिलने में संदेह है, वो भी शंका है कि मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अजान्य उमर मराऊ हंस कही, तुम ही कोहाब परम प्रिय आई, और बाती राखिना मांगे उठाती राखिना, मांगे हुक्काऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया, अब समझ गया मैं कि तुम किस लिए यहाँ क्रोध करके पड़ी हुई हो। मान करना तुम्हें बहुत प्रिय है, तुम अभिमान करके इस तरह से पड़ी हुई हो। तुमने जो है उस वरदान की बात जो है वो चुपचाप रही, तुम कुछ बोली नहीं। मैं तो भूलने का स्वभाव है मेरा, मैं भूल गया, तो मुझे वो प्रसंग, वरदान देने वाला जो प्रसंग है वो मुझे याद ही नहीं रहा। झूठ हम ही दोष जनि देहू, अदुई के चारी मांग मकुलेहू, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। हमको बेकार, राजा दशरथ कहते मुझे तुम व्यथा ही, अन्यथा ही तुम मुझे दोष दे रही हो। अरे 2 क्या 4 वरदान मांग लो। रघुकुल की जो रीति है, उसकी जो प्रथा है वो ये है कि प्राण दे देंगे हम, मगर हमारा वचन जो हमने दिया है उसको हम मिथ्या नहीं करेंगे, वचन जो दिया है उसे निभाएंगे। नहीं असत्य समपातक पुंजा, अगिरि समहोहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सम सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से मैंने झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और गिरि सम हो ही की कोटि की गुंजा, गुंजा एक छोटी सी का फल होता है, काला और लाल 2 रंग का होता है, वो तांत्रिक प्रयोगों में आता है ज्यादातर। शायद जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो जानते हैं कि लाल गुंजा और रक्त गुंजा 2 तरह की होती है। वो छोटी सी होती है, काली सी, मतलब वो समझिए मूंग की डबल, मूंग के दाल का से डबल। तो वो कह रहे हैं, राजा दशरथ कह रहे हैं कि कहीं मूंगा को जुटा करके आप पहाड़ बना लेंगे क्या? पहाड़ के बराबर हो सकता है? कहते हैं मतलब असंभव कहीं भी संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अत्यहि पर राम शपथ करि आई, असुकृत स्नेह अवधि रघुराई। अब बात उड़ाई बात दृढ़ाई, कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। कहते सत्य जो है, सत्य ही सुकृत है, सत्य ही सुफल का द्योतक है। वेद पुराण और ऋषि मुनि सब ये बात कह गाए हैं। यहीं पर राम शपथ करी आई। इसके बाद मैंने राम की शपथ भी ले ली कि जो तुम कहोगी वो मांग लो और मैं दूंगा। तो सुकृत स्नेह अवधि रघुराई,
वो कह रही कि बात दृढ़ाई कुमत यहाँ से बोली। जब देखा कि नहीं बात मजबूत हो गई, राजा दे देंगे जो कुछ मैं मांगूंगी, तब फिर वो बुरे विचार वाली कैकेयी, बुरे विचार जो मंथरा भर गई उसमें, वह दुष्ट पक्षी दुर्बुद्धि जैसी कैकेयी जो है वो हंस करके बोली कि ऐसे कैसे बोली कि कुलही मैंने आंखों पर जो उसकी पट्टी लगी थी वो खोल दी, मैंने जो एक कुविचार जो उसमें भरे थे वो स्पष्ट उसको उसने प्रकट करना चाहा। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबियंग समाजु, अभिल्ल निजिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाजु, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।